अगर बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देख के जाते हो तो यकीन मानो आपको पेपर में यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इतिहास गवाह है बेटा, 2015 से मेरा एक्सपीरियंस है 2025 तक आ गया। पिछले साल भी इन्हीं में से क्वेश्चन आए थे, उससे पिछले साल भी इन्हीं में से क्वेश्चन आए थे, उससे पिछले साल भी इन्हीं में से क्वेश्चन आए थे। तो टॉप अभी हर चैप्टर के, फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, लेकिन ये इतनी बार आ रखा है एग्जाम में कि उसकी गिनती ही नहीं है। ऐसे ही देखो, मैं आपको एक वादा करता हूं, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप इजीली कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन को फील करो। क्वेश्चन कह रहा है, देखो हमारे पास 1 मोलैरिटी दे रखा है NaOH, 1 मोलैरिटी N2SO4, 1 मोलैरिटी NH4NO3, 1 मोलैरिटी KNO3। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये सब एक्वस सॉल्यूशन है क्योंकि इनकी मोलैरिटी दी हुई है। कह रहा है हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे बात को समझना, यहां से मैं आपको कुछ गजब बताता हूं। मेरा तड़का समझो, तड़का समझते बेटा, जो डालते हैं दाल में तड़का डालते हैं टेस्टी टेस्टी बनाने के लिए। तो मेरा तड़का क्या है, यहां पर एक छोटा सा ट्रिक देता हूं आपको। ट्रिक क्या रखना बेटा, चाहे बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट हो, ये जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेंट ऑफ फैक्टर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर। आई का मतलब बेटा वेंट ऑफ फैक्टर होता है। हो सकता है कई सारे बच्चों को आई का मतलब नहीं पता हो बेटा, कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं आई कैसे निकालेंगे, वेट करो। यानी अगर किसी का आई अगर ज्यादा हो, इस ट्रिक को अपने दिल दिमाग और जहां जहां रखना है रखो बेटा, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये जो आई है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो आई है आई, इसको वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। अगर आपको आई निकालने आ गया ना तो आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, किसी के बारे में इजीली बता सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो यहां पर प्यारे बच्चों हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि यहां पर सबकी मोलैरिटी सेम है। देखो मोलैरिटी 1 1 1 1, जब भी मोलैरिटी सबका सेम हो, पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी मोलैरिटी सबका सेम हो तो आप क्वेश्चन को सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर से सॉल्व करेंगे। अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर से सॉल्व करें प्यारे बच्चों, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है निकालते कैसे, मैं आपको समझाऊं। जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो और मोलैरिटी सेम दिया हो, तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि हम तोड़ेंगे बेटा। तोड़ेंगे मतलब अगर Na प्लस है और OH माइनस है तो सिंपल बेटा वेंट ऑफ फैक्टर हो गया 2, क्योंकि एक आयन को गिनना है, आयन को, कि Na प्लस नाम का आयन है और OH माइनस नाम का आयन है। यहां पर 2 आयन है बेटा, एक Na प्लस, प्लीज फील कीजिए। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी जीवन में अगर आपके पास 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो और टाइम कम हो तो भैया 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पर उन 10 क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस करो कि अगर उसमें से 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गए तो आप अटेम्प्ट कर सको। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग, टाइम कम होता है लेकिन हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से नहीं हो पाता। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा रहे हो, 10 मिनट लगा रहे हो, क्यों लगा रहा हूं? अगर हम एक क्वेश्चन बढ़िया से सीख जाएंगे तो इससे जुड़े 1000 क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो यहां सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं कि जब मोलैरिटी सेम है 1 1 1 1, जब यहां पर मोलैरिटी या मोलैलिटी जो बोलो, अगर ये कंसंट्रेशन सेम है, क्या सेम है? कंसंट्रेशन। आप मोलैरिटी बोलो या मोलैलिटी बोलो, डजंट मैटर। फिलहाल हमें पता है कि इन सब में, चलो छोड़ो, अपने काम की बात करते हैं। कुल मिलाकर इनका मोलैरिटी दे रखा है, कोई बात नहीं जी। अब देखो यहां पर मैं काउंट करूंगा कि एक Na प्लस और एक OH माइनस, इसके लिए I2 हो गया। यहां 2 Na बेटा, 2 सोडियम, 1 SO4, तो इसके लिए I3 हो जाएगा बेटा। यहां एक NH4 है, एक NO3 है, तो इसके लिए I जो भी हो जाए। और इसके लिए एक K प्लस है और दूसरा क्या है? NO3, और एक पोटेशियम प्लस और एक NO3 माइनस, तो इसके लिए भी I क्या हो गया? 2। तो I कैसे निकाला? मैंने दिमाग लगाओ, मैंने कुछ नहीं किया, इन सबको ब्रेक कर दिया। तो यहां पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है B वाला। B वाले को जब हम तोड़ेंगे ना, Na2 और SO4 को तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें 2 सोडियम मिलेगा। हमें प्यारे बच्चों 2 सोडियम मिलेगा और मिलेगा 1 SO4, तो 2 सोडियम यानी 2 + 1, इसके लिए 3 है I की वैल्यू। और जैसा मैंने आपको समझाया था, अगर I की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। अगर I की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। अगर I की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर B। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। आपको बस I निकालना है, बस आपका काम हो गया बेटा। I निकालते आपका काम हो गया बेटा। सो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वन। भाई ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और यकीन मानो ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार केस स्टडी में आया था। ये कॉन्सेप्ट केस स्टडी में आ चुका है, एमसीक्यू में आ चुका है, और सर्सन रीजन में आ चुका है। रीजन क्या है? रीजन क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे अच्छे टीचर भी इग्नोर कर देते, कहते हैं यार कौन पूछ रहा है बच्चों से ये सब, लेकिन बच्चों से वही पूछा जाता है जो हम इग्नोर करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं कि ये थोड़ी आ सकता है,
एग्जाम में वही आ जाता है, फिर हम अपने आप को बोलते हैं कि हाँ सही है, मेरे माथा पे सही लिखा हुआ है ना, हम तो मूर्ख है, हम तो बेवकूफ है। सो प्यारे बच्चों सेम, अब हुआ क्या, जैसे कि इस क्वेश्चन को समझना, लिखा है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। इसका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि जब एक लिक्विड के अंदर, प्लीज प्लीज कोई चिल्लाएगा नहीं बेटा, आराम आराम से देखो, जैसे कोई लिक्विड है, जब इस लिक्विड के अंदर एक सॉलिड को डालते हैं बेटा, सॉलिड को, जब एक लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाला जाता है ना, सॉलिड, तो होता क्या है बेटा, ये सॉलिड टूट रहा होता है, ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड टूट के पानी में अपने आप को घोल रहा होगा, पानी में बढ़ रहा होगा, ये पानी में फैल रहा होगा, पानी में घुल रहा होगा, पानी में अपने अमाउंट को बढ़ा रहा होगा। फील करो, जैसे मान लो ये चीनी है, इस चीनी को अगर हम लिक्विड में डालेंगे तो ये चीनी धीरे 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 टूट रहा होगा, डिसॉल्व हो रहा होगा, तो इसको बोलते हैं बेटा डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिसोल्यूशन। चीनी का पानी में जाके घुलना डिसोल्यूशन कहलाता है। ओके जी, अब ये जो डिसोल्यूशन है प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ यहां पर एक और चीज होता है, जब ये पानी के छोटे छोटे, पानी के अंदर जो छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे चीनी के पार्टिकल्स है, देखो पहले चीनी बड़ा है, पानी में जाके चीनी छोटे छोटे हो गए, क्या हो गए, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में रैंडम मोशन की वजह से या किसी वजह से टकरा के दोबारा वो इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोबारा समझो, तो पहले चीनी जो अंदर जाके टूट गया और टूटने के बाद हो गया इकट्ठा, क्या हो गया, तो इकट्ठा, जब ये इकट्ठा होंगे ना धीरे 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 धीरे, बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 इकट्ठा होता है, तो इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप क्या देखोगे कि क्वेश्चन पूछा है कि जो डिसोल्यूशन है, इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि जो हमारा डिसोल्यूशन है, क्या है डिसोल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भैया इक्विलिब्रियम पर यही होता है, इक्विलिब्रियम पर डिसोल्यूशन मतलब टूटना, डिसोल्यूशन मतलब टूटना, क्रिस्टलाइजेशन मतलब जुड़ना, तो टूटना और जुड़ना क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम आ गया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन, ये बिलीव मी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं। अब प्यारे बच्चों इसे प्लीज नोट करो, देखो मैं अक्सर हमें कहता हूं, आपको कहता हूं नोट करो, क्यों कहता हूं, क्योंकि भाई नोट करोगे दिमाग में छप जाएगा। अगर आप पीडीएफ की बात करो तो 1000 पीडीएफ मेरे पास है, मैं दे भी सकता हूं, लेकिन पीडीएफ आपके काम नहीं आने वाला। ठीक है बेटा? सो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया के हर बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो बेटा आप बड़े हो गए, आपको अलग अलग वेबसाइट के नाम पता होंगे, अब क्वेश्चन के नाम नहीं पता होंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। जो लोग रहते हैं पहाड़ों पर, हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, तो जो पहाड़ों पे रहते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है बेटा। जैसे कई लोग जो है कहते हैं हम हिमालय घूमने जाएंगे, तो उनके हिमालय जब वो घूमने जाते हैं काफी ऊंचाई पे, तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो ठीक से सोच नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो सामने अगर पेड़ भी दिख रहा है तो उनको लगेगा अरे अरे क्या दिख गया, तो वो झाई में रहते। किसमें रहते बेटा? मजाक कर रहा हूं, काम की बात समझो। तो लो कंसंट्रेशन, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट पहाड़ पर खून के अंदर ऑक्सीजन कम क्यों होता है? तो रीजन क्या है? लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या रीजन इसका? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा जब हम ऊपर जाते हैं ना तो प्रेशर कम होता है बेटा। क्या होता है? प्रेशर कम होता है। लेकिन रियल लाइफ में सोचो, अगर रियल लाइफ में कोई इंसान ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर प्रेशर क्या था? बहुत ज्यादा था। नहीं समझ पाए? अरे मैं कोई और सेंस में बोल रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, मान लो मैं कह रहा हूं अशरफ भाई है, अभी अशरफ भाई है, कल अशरफ भाई नहीं है, तो रीजन क्या है कि अशरफ भाई का किसी ने दबा, ओके अशरफ भाई समझे नहीं आप बात। सो पहले बच्चों जैसा आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये भी पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, और जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने कम से कम 20 बार सॉल्व कर रखा है, तो मुझे आइडिया लग गया था कि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पीवाईक्यू का बुक से मैंने ये क्वेश्चंस को देखा, पेपर में देखा, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है तो मैंने यहां लिख दिया है। क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू 0.01 ग्लूकोज एंड 0.01 mgCl2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिलीव मी, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज है भाई हमारे पास। देखिए ग्लूकोज को हम ऐसा मानते हैं कि ये वैसा नहीं है जैसे हमारे KCl है, NaCl है, NaOH है, मतलब ग्लूकोज जो है आयन टाइप का नहीं है, आयोनिक नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। यानी ग्लूकोज को हम ऐसा मानेंगे टूटेगा नहीं, टूटेगा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि टूटेगा ही नहीं, टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा नहीं बेटा। यानी जब कोई चीज टूटता नहीं है ना, बता रहा हूं, जब कुछ कोई चीज नहीं टूटता है तो इसके लिए आई की वैल्यू को 1 मान लिया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, ग्लूकोज नमक की तरह नहीं है बेटा। ग्लूकोज MgCl2, KCl,
HCl की तरह नहीं है। तो यहां मैं सिखा रहा हूं आपको कि जब ग्लूकोज जैसी कोई बात हो तो उसके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगला हमारे पास है MgCl2 प्यारे बच्चों। MgCl2 के लिए आई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कमेंट में लिखो जो ऑनलाइन नहीं देख रहे, जो देख रहे। आई की वैल्यू क्या होगी 3। कैसे? 2 क्लोरीन और 1 Mg। तो अगर आई की वैल्यू 3 है और ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 है तो कौन जीता? अरे कौन जीता? कौन जीता? MgCl2 जीता। MgCl2 जीता। और कितनी बार जीता? कितनी बार जीता? कितनी बार जीता? 3 बार। कितनी बार? तो ऑप्शन नंबर सी। तो कीप इन माइंड बेटा, दीज आर द बेस्ट क्वेश्चन कलेक्टेड बाय मी। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, आप क्या करूं? दीज आर माय फेवरेट क्वेश्चन। इनमें से देखना, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये भी PYQ में आ चुका है बेटा, ठीक है ना? ये भी PYQ में आ चुका है और लिखा है द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर फॉर KCl NaCl K2SO4। ये क्वेश्चन होमवर्क है। अरे वेंटो फैक्टर पूछा, अरे यार इसके लिए 2 बोलो, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 3। क्या बात है? 2 2 3, 2 2 3, ऑप्शन बी। बात ही समझे? दर्द हुआ? नहीं हुआ? ठीक है। नहीं, हिमांशु पीछे बैठा, मैंने कहा। सो प्यारे बच्चों, वी हैव नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। पहले हमने 5 क्वेश्चन किया, नाउ वी हैव नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन कैसा है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज। अब इसके पीछे ऑप्शन क्या है देखो, ग्रेटर फॉर गैसेस, ग्रेटर फॉर गैसेस, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, नॉट रिलेटेड। थोड़ा समझो कॉन्सेप्ट। तड़का क्या है? तड़का है, मेरा तड़का ये है कि हेनरी लॉ कहता है भैया देखो, प्रेशर इज KH इनटू में सॉल्युबिलिटी। तो यहां से अगर हम देखें तो प्रेशर के नीचे KH आएगा और यहां आएगा सॉल्युबिलिटी। तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है, क्लियरली पता लग रहा है कि KH एंड सॉल्युबिलिटी आपस में ऊपर नीचे है। इनवर्सली बोलते बेटा साइंस की भाषा में, यानी अगर किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH कम होगा बेटा। सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो KH कम, या उल्टा भी सही है, अगर सॉल्युबिलिटी कम होगा तो KH क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज, KH इज, KH इज, KH की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, KH की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। तो क्या पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ेंगे कि KH की वैल्यू ज्यादा होगी। KH की वैल्यू क्या होगी? अरे यार, अरे यार, अरे यार, ऐसे मत करो। KH की वैल्यू ज्यादा होगी कब? जब लोअर सॉल्युबिलिटी होगी। क्या होगी? लोअर सॉल्युबिलिटी। बोला ना मैंने, KH अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा बेटा, ये आपस में इनवर्सली है ना। KH अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ऑप्शन बी परफेक्ट बैठ रहा है कि द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर लोअर सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर लोअर सॉल्युबिलिटी। देखो अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना, तो मेरे बुक्स में जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है, क्वेश्चन बैंक में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उस क्वेश्चन बैंक को एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल किया था कि सिमिलर क्वेश्चन आया था पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक से, और मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो डाला था बताने के लिए कि क्वेश्चन बैंक मैंने बहुत गजब बनाया बेटा, है ना? काफी यार, इतनी सारी बुक सॉल्व करी है, इतने सारे पेपर सॉल्व किए हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए कुछ बढ़िया बना दिया है मैंने। बुक मंगा लेना, मंगा तो चुके हो, बस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? जब मैंने लॉन्च किया था 1 महीने में मेरे 20,000 बुक बिके थे, ठीक है? आउट ऑफ स्टॉक हो गया था 1 हफ्ते के लिए, ध्यान दो। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा आ गया, लिखा है आउट ऑफ 2 0.1 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज। ओहो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने कहा था ना, देखो अगर हम ग्लूकोज वाला क्वेश्चन पीछे नहीं पढ़ते तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन कर नहीं पाते। तो मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप। अब देखो ये क्वेश्चन CBSE 2013 में रिपीट हुआ, उसके बाद सीधा 2019 में। किसी ने एक्सपेक्टेशन की थी कि भाई 6 साल बाद आ जाएगा? नहीं की थी, लेकिन जो करके गया होगा मचा दिया होगा उसने। अब सेम सोचो, अगर मान लो 2026 में आ जाए, 26 में आ जाए, आ सकता है। तो आउट ऑफ ग्लूकोज एंड पोटेशियम क्लोराइड, आप कई लोग तो बोलेंगे हमें पोटेशियम ही नहीं पता है। अरे यार KCl, which one will have higher boiling point? तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या मानोगे बेटा? 1। ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 मान लो, इसके लिए आई की वैल्यू क्या मान लो? 2। और जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी, ओहो, क्या आंसर है? पोटेशियम क्लोराइड, बिकॉज इट डिसोसिएट इनटू 2 आयंस, K प्लस एंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, फील दिला दिया सर, मजा आ गया सर, अब शादी नहीं करूंगा सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको फील आना चाहिए, मजा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए वाई इज, चलो आप खुद करो क्वेश्चन नंबर 3। मुझे आंसर बताओ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे बेटा, जो भी मुझे आंसर देख रहे इसका, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे इसका आंसर बताओ। मैं देखना चाहता हूं इस देश में कितने, एक बंदा है जिसका सरनेम है तलवार, पता आपको? एक बंदा है जो किसी भी इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाएगा, किसी भी DM के पास पहुंच जाएगा, जिसका एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, विद्यार्थी को क्या चाहिए, भूल गए तुमको? वो कैमरा लेके पहुंच जाएगा, कौन मर्द है यहाँ जो मुझे 10 रुपए की जलेबी खिलाएगा?
बहुत बढ़िया लगता है बंदा। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन, एंड आप मानो ना मानो, आप मानो ना मानो, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपको थ्योरी में पूछ सकते हैं, केस स्टडी में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी बना सकते हैं, जो मर्जी बना दे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, व्हाई इज मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको वाइडली यूज्ड फॉर, वाइडली मतलब बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया जाता है मोलर मास निकालने के लिए, माइक्रोमोलिक्यूल्स को, है ना, एज कंपेयर टू, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन हो गया, आपका प्रोटीन है ना, तो अगर मुझे प्रोटीन का मास निकालना है, मोलर मास, देखो लिखा है व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर यूज फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब प्रोटीन के मोलर मास निकालने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू, इनके मुकाबले में, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वाला या बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट के अलावा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को फेवर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को माई बाप मानते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को इज्जत देते हैं। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को इज्जत क्यों दिया जाता है, याद रखना बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को इज्जत इसलिए देते हैं क्योंकि बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। देखो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री में हम अच्छे से काम नहीं कर सकते, आपको पता है, 100 डिग्री में हम अच्छे से काम नहीं कर सकते, लेकिन रूम टेम्परेचर पर हम अच्छे से काम, कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है बेटा कई बार ना, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में कैलकुलेशन भी इजी होती है, ऊपर से ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी का भी इस्तेमाल करते हैं, मोलैरिटी। तो आप 3 आंसर लिख सकते हो। पहला आंसर किसको रूम टेम्परेचर पे मेजरमेंट करते हैं, दूसरा आंसर कि ऑस्मोटिक में मोलैरिटी यूज होता है, और तीसरा आंसर इजी टू कैलकुलेट, इजी टू। तो 3 आंसर बताया मैंने आपको एक क्वेश्चन का, अगर होशियार रहोगे तो इन पॉइंट्स को लिख लोगे, और ऐसे ही होगी ठीक है देख लेता हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप मेरे से यूट्यूब से पढ़ो, मेरे ऑनलाइन बैच से पढ़ो, या मुझसे ऑफलाइन पढ़ो, अगर आप होशियार हो तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखोगे, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए उसको लिखो। भाई ये नहीं कुछ भी निकल जाए, तुमने लिख दिया पेपर में, टीचर कह रहा है ये क्या लिख दिया इसने, तेल लगाओ सरसों का, वो तो जलन करेगा, सरसों तेल जलन करता है बेटा, पर पड़ाता है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा अभी जैसे मैं तेल निकाल रहा था, तेल निकाला था मतलब मेरे पास सरसों का तेल या किसी भी तेल निकालने का मशीन है, ठीक है, तो जब हम वो खरीद के लाए, सरसों खरीद के लाए 200 रुपए किलो, नहीं 200 रुपए किलो नहीं शायद, पता नहीं, 80 रुपए किलो, सॉरी 80 रुपए किलो सरसों खरीद के लाए। फिर हमने 4 किलो सरसों से 1 किलो तेल निकाला। क्या निकाला, अभी मेरी बात को थोड़ा सा ऐसे मन किया तो मैं आपको बताऊं कि 80 रुपए किलो है सरसों, 4 किलो सरसों डाला तो 1 लीटर तेल निकला, 1 लीटर। तो मुझे कितने रुपए पड़ गया ये, अगर मैंने अपने घर में तेल को बनाया है तो 8 चौक 32, 320 रुपीज में मुझे 1 लीटर मिल रहा है। आप फील करना है इस बात को, 320 रुपए पड़ गया घर पर तेल बनाने में, 1 लीटर में, और मार्केट में ये 180 रुपए का मिलता है, 180 रुपए का तेल मिलता है। तो भाई जब मैं अपने घर पर अगर मान लो कितना भी कॉस्ट कटिंग कर दे, इसमें अपने मशीन का खर्चा नहीं जोड़ा, लेबर चार्ज नहीं जोड़ा मैंने, पैकेजिंग नहीं जोड़ा मैंने, तब मुझे 320 रुपए का 1 लीटर पड़ रहा है घर पे। और मार्केट में अगर आप कोई भी तेल लेते हो तो 180 रुपए या 150 में मिल जाएगा। तो मार्केट में इतना सस्ता कैसे है, बिकॉज दे यूज मिक्सिंग, पाम ऑयल डालते, क्या डाल देते हो लोग, जो सेहत के लिए खराब होता है बहुत। बात समझ पा रहे हो। तो जब कोई चीज तुम्हें सस्ता मिल रहा है तो उस चीज को फील करना है उसमें कितना मिलावट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ कि, मेरी बात सुनो, एक बार मैं मॉल में गया ऐसे घूमने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं प्लीज। तो वहां पर ना एक आइसक्रीम का ठेला, छोटा सा ठेला, ठेला, और मेरे साथ बच्चे थे, छोटे छोटे 2 बच्चे, उन्होंने कहा भैया हमें आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा ले ले भाई, 100 रुपए का दे देगा। बंदे ने 2 आइसक्रीम दिया 2150 रुपए का, मेरी आंखें बाहर आ गई थी ऐसे। मैंने कहा भाई कितना तगड़ा लूट रहे हैं, मैंने बाप जन्म में इतना महंगा कुछ नहीं खाया। तो अब उस आइसक्रीम में क्या होगा, उस आइसक्रीम में प्योर मिल्क होगा और भी बहुत सारी बातें होगी, लेकिन वो मुझे लगता है इतना महंगा, थोड़ा ओरिजिनल टाइप होगा। हम लोग 10 रुपए में कटोरी ले लेते हैं। तेरी पता कैसे बनता है वो, पाम ऑयल का होता है, प्योर पाम ऑयल होता है उसमें, पाम ऑयल में चीनी मिला के उसको फ्रोजन डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रोजन डेजर्ट। और वो कितना खतरनाक होता है। तो जब भी कोई आइसक्रीम खाओ तो उसके पीछे भैया एक बार देख लेना क्या लिखा है, फ्रोजन डेजर्ट लिखा है या प्योर मिल्क से बना हुआ लिखा है। वरना बेटा जो तुम खा रहे हो ना, वो तुम उसे नहीं खा रहे हो, तुम्हें अंदर अंदर खा रहा है। मेरी बात को समझना ध्यान से। तो ये जो 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए 50 रुपए की चीजें जो तुम खाते हो मार्केट में, वो बहुत खतरनाक है बेटा, प्योर केमिकल पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, है ना। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आइसक्रीम खाना ही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये खाओ, लेकिन कब, जब इसे योग्य बन जाओ, वरना आइसक्रीम मत खाओ। तो वही वाली बात हो गई, जो 10 रुपए की आइसक्रीम खा रहा है बुरा नहीं है, शौक पूरे हो रहे, पर दिस इज नॉट सेफ। ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ है बेटा, कॉम्प्रोमाइज ना, आपने अपनी लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस कर रखे, लेकिन यही 2100 300 400 200 रुपए की जो आइसक्रीम खाओगे आपको बढ़िया मिलेगा, क्वालिटी, दैट इज कॉम्प्रोमाइज लाइफ। और ये क्या होगा, क्वालिटी लाइफ।
तो बेटा ये क्वालिटी लाइफ अचीव करने के पीछे भागो ना, मेरा ये मानना है। तो मैं तो बस सिंपल आपको बता रहा हूं कि चीजें अलग है, दुनिया बहुत अलग है। अब कई लोग 180 रुपए लीटर, हमारे 90% 80% लोग ये वाला तेल खाते हैं, हम भी पहले यही खाते थे, लेकिन इंडियन फैमिली में तेल बहुत यूज होता है। तो मैंने एक बार सोचा चलो खुद से तेल जनरेट करके देखते। तो अब देखो, अब कई लोग है ना 800 रुपए तेल बेचते हैं, 800 रुपए लीटर मार्केट में बिकता है सरसों का तेल, 800 रुपए लीटर, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर होगा। क्योंकि देखो अगर 320 मुझे पड़ रहा है तो मार्केटिंग ट्रैवलिंग सब लगा के 800 रुपए लीटर मार्केट में बिक रहा है, 500 रुपए लीटर भी बिक रहा है। तो अगर आप पढ़ लिख के लाइफ को मतलब क्वालिटी वाला बना लोगे तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाओगे, इनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास कुछ स्पेशल टैलेंट नहीं है तो हम एजुकेशन से ही कामयाब हो सकते हैं, है ना। क्योंकि इंडिया में हर कोई क्रिएटर नहीं बन सकता, हर कोई एक्टर भी नहीं बन सकता, हर कोई डांसर भी नहीं बन सकता। तो पढ़ाई को सबसे आगे रखो और एक्टिंग, डांसिंग, नौटंकी ये सब थोड़ा साइड में रखो, मेरे ये कहने का मतलब है। क्योंकि देखो हम रियल में बहुत कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते, इसलिए हम लोग, हमारे में क्या है 30 साल क्रॉस करते ही डायबिटीज स्टार्ट हो जाता है, 25-26 साल में डायबिटीज, तो ये तो वो, लीवर में ये सूजन, वो सूजन, ये प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि हम इतने साल से अपनी बॉडी में केमिकल्स डाल रहे हैं सिर्फ। तो प्लीज पढ़ाई लिखाई करके एक क्वालिटी लाइफ को पाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाई, ओहो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी से याद करना है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी से याद करना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो इथानॉल एंड एसीटोन की बात कर ली गई, तो बताना है कि इथानॉल और एसीटोन किस टाइप का डेविएशन शो करेगा और किस टाइप का एजियोट्रॉप बनेगा। अब इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट में फटाफट। सो मेरे बालक और बालिकाओं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आंसर निकाला आपने, क्या लिखा कमेंट में बताओ। देखो भैया, इथानॉल एंड एसीटोन, क्या है इसका आंसर? नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन? यार चलो इसका आंसर मैंने तुम पे छोड़ा, इसका आंसर तुम पे छोड़ा, इसका आंसर तुम पे छोड़ा, ठीक है बेटा। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना जो ऑनलाइन देख रहा है। चलो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, दिलचस्प क्वेश्चन है बेटा। एमसीक्यू में आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तुम्हारे घर तक चल के आ सकता है, मजाक नहीं तुम्हारे घर तक चल के आ सकता है, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है, जब ये क्वेश्चन पहली बार बना, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों में बहुत है, बहुत क्वेश्चन है कि एक एक्स और एक वाई है, क्या बात है सर, बच्चा होने वाला है, एक्स और वाई को मिलाते तो यही सब तो होता है। अच्छा ये समझ, मैं जब 9th में था ना, मुझे एक्स वाई थोड़ा कम समझ में आता था कि एक्स एक्स को होगा तो कुछ हो जाएगा, एक्स वाई होगा तो कुछ हो जाएगा, है ना। चलो बढ़िया है। तो लिखा है कि एक्स और वाई है को मिला दिया बेटा, इन दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस, तो डेल्टा वी जो है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0। क्या हो गया? वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? कम। वॉल्यूम कम कब होता है? नेगेटिव डेविएशन। वॉल्यूम कम किसमें होता है बेटा? नेगेटिव डेविएशन। तो व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स रॉयस शोन और व्हाट चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। अब इसका आंसर देखो क्या होगा। पहली बात रखना, ये होता है नेगेटिव डेविएशन है बेटा, नेगेटिव डेविएशन। और इसके लिए डेल्टा एच जो होता है ना, डेल्टा एच मिक्सिंग, वो भी लेस देन 0 होता है। यानी डेल्टा एच नेगेटिव है बेटा, देखो डेल्टा एच इज लेस देन 0, यानी डेल्टा एच नेगेटिव है बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव है। अब मुझे बताओ, इंथैल्पी नेगेटिव, हीट नेगेटिव कब होता है? जब हीट रिलीज हो। यार क्या बच्चे मैंने पाले हैं यार। डेल्टा एच बोलते भैया हीट नेगेटिव कब होती है? जब हीट रिलीज हो। क्या हो? रिलीज। अगर वहां से गर्मी निकल रही है तो वहां गर्म माहौल होगा कि नहीं होगा? यार वहां से गर्मी निकल रही है मतलब यहां से, यार तुम क्या यार, क्या यार, क्या गंदे लोग हो यार तुम। ये लड़का बहुत गंदा है, क्या नाम है? साहब भाई तुम यार, क्या यार तुम, सीधा वही पॉइंट आउट कर रहा है, वो भी पूरा हाथ ऐसे करे, वहां से क्या करें, ध्यान दो प्लीज। तो डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब है कि यहाँ पर हीट रिलीज हुआ है, हीट बेटा बाहर निकला, हीट बाहर, और हीट बाहर निकलेगा तो टेम्परेचर 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 बढ़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? बेटा इस क्वेश्चन से सीखने को मिला होगा आपको कि सर नेगेटिव डेविएशन तो हम बोल लेते क्योंकि हमें याद है कि डेल्टा वी लेस देन 0 हो, जब वॉल्यूम कम होता है तो उसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। लेकिन ये बात मैंने सिखाई आपको कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या होगा वहां पर? इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेरे प्यारे बच्चों, नाउ फाइनली अगर इस क्वेश्चन को हम देखें प्लीज, अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन अभी आ सकता है इसका मतलब कि ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं क्या क्या बात है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ना, हर 2-3 साल में एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई, अगर हमने नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में मिलाया है तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, या फिर हमने
मरकरी को प्लेडियम में मिलाया है तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से आप कर सकते हो। पर ये क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहां पर ज्यादा अमाउंट सॉलिड का होगा। ज्यादा अमाउंट किसका होगा, सॉलिड का। ज्यादा अमाउंट किसका होगा, सॉलिड का। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट, आपका सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट सॉलिड है। तो भैया यहां पर तो पानी है, यहां पानी ज्यादा होता है, तो ये नहीं हो सकता। सुपर सॉल्यूशन, इसमें भी पानी ज्यादा होगा, ये भी नहीं हो सकता। फील करो, सॉलिड सॉल्यूशन उसे कहते हैं जहां पर ज्यादा अमाउंट सॉलिड का हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो, पर यहां पर तो पानी ज्यादा है, यहां भी पानी ज्यादा है। तो स्मोक के अंदर वेपर ये सब होता है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर आएगा गोल्ड। अरे गोल्ड ही तो सॉलिड है, पागल है यार तुम लोग। 22 कैरेट का गोल्ड नहीं समझते बेटा। 22 कैरेट के गोल्ड में प्योर सोना नहीं होता, वो एक मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर, जिसमें सॉलिड ज्यादा होता है। सॉलिड क्या होता है, ज्यादा। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, फील आ गया सर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दर्द किसी को नहीं? बहुत बढ़िया बेटा, कोई दर्द नहीं हो रहा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। ओहो, देखो दोबारा बोल रहा हूं, एजियोट्रॉप, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ 2 व्हेन इट। कह रहा है यार बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो गया है। क्वेश्चन सोच के बताओ मुझे। कह रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बेटा। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है 2021 का, फटाफट करके बताओ मुझे इसका आंसर, फिर मैं मानूंगा। प्यारे बच्चों, आई होप इसका आंसर मुझे कमेंट कर दिया होगा। आप लोगों ने पढ़ रखा है ये सब, और एनसीईआरटी से रीड करने के लिए मैंने 1000 बार कहा था इस टॉपिक को, 1000 बार कहा था कि इन टॉपिक्स को रीड कर लेना बेटा, पर तुमने रीड नहीं किया होगा, मुझे पता है। अब देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन को समझते हैं कि जब ये सीबीएसई टर्म 1 2021 में आया, तो किसी ने क्या सोचा था कि 2 साल बाद ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ लेगा? नहीं सोचा था। तो वैसे ही हमें भी नहीं पता वो क्या पूछेंगे, लेकिन इतना पता है कि हम अपने हिस्से की मेहनत कर सकते हैं। कई बार बच्चे इस बात से डर रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर ऐसा आ गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा। अरे भाई, तो अपने हिस्से की मेहनत कर, बाकी देखी जाएगी। तो अभी हम अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं। अभी अगले साल आए तो ठीक है, हमारे पेपर में आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, मेहनत की अपने हिस्से की, ये सेटिस्फेक्शन कोई छीन नहीं सकता। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे हम मान लो 100 बच्चे पढ़ा रहे और उसमें से एक बच्चे के नंबर 40% आए, एक बच्चे के नंबर 40% आए, तो उसके पेरेंट्स दुखी, वो बच्चा दुखी, पर मैं दुखी नहीं होऊंगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है। अगर एक बच्चे के 40% आए हैं तो बाकी बच्चों के 80, 90, 100% भी तो आए हैं ना। तो यही बात है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपने हिस्से की मेहनत हमेशा करो, उसके बाद तुम्हें कभी गिल्ट फील नहीं होगा। चाहे तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांटे, पड़ोसी डांटे, रिश्तेदार कुछ भी बोले, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो कि तुमने अपने हिस्से की मेहनत की है। जब हम अपने हिस्से की मेहनत करते हैं तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, समाज की वजह से या किसी की वजह से भी। तो अपना 100% देना बस हमें, और उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब लिखा है, देखिए मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दूं। लिखा है कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर। देखिए जैसे मैं कहता हूं एक ए है और एक बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 40, इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 41, और इन दोनों को मान लो हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स। तो अब इन दोनों का मिक्स का बॉइलिंग पॉइंट है 30। तो यहां पर क्या हुआ है बताओ, आइदर ए का बॉइलिंग पॉइंट 40, बी का बॉइलिंग पॉइंट 41, और मिक्स करने पर क्या हो गया है 30, यानी मिक्स करने पर बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तो जब मिक्स करने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाए ना बेटा, तो ये होता है बेटा मिनिमम, क्या नाम होगा इसका, घट गया ना, मिनिमम बॉइलिंग, क्या नाम होगा इसका। और मिनिमम बॉइलिंग का मतलब होता है पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। अब सर ये तो बड़ा आसान था सर, उसने खुद ही बोल रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट कम होने का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग। ए यार क्या पाल रखा है मैंने, समझो। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि मिनिमम हो गया, क्या हो गया, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शोज पॉजिटिव डेविएशन। ये आपस में उल्टा होता है, मिनिमम वाला पॉजिटिव डेविएशन और मैक्सिमम वाला मिनिमम डेविएशन। तो यार ये कोई बात तो है नहीं यार, नोट करो फिर आगे बढ़ते। लग गया, सेल लग गया, सस्ते का माल सस्ते में, सस्ते में सस्ते में, तेल लगाओ सरसों का, तेल लगाओ सरसों का। होमवर्क करो परसों का बेटा, फटाफट आ जाओ। देखो यहां पर क्या लिखा है, विच पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। ओहो, ये आइसोटोनिक क्या होता है। अच्छा एक बच्चा है, बुढ़ा बच्चा, जानते तुम, बुढ़ा बच्चा नहीं समझे तुम, बुढ़ा बच्चा कौन है। एक बंदा है छोटा सा बिहार का, मुझे को याद नहीं आ रहा नाम उसका। वो भाई ऐसे ज्ञान की बातें करता है कि हमको इंडिया को दूसरे नंबर पे लाना है, पहले नंबर पे नहीं। समझ गया कौन है वो, छोटा सा बच्चा, उसको बुढ़ा बच्चा बोलते हैं। वो बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करता है, एकदम स्लो मोशन में, मतलब उसकी बातें सुन के आपको हंसी आएगी थोड़ी सी, बट इंटेलेक्चुअल तो है बंदा। तो विच पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक एट द सेम टेम्परेचर। देखो आइसोटोनिक का मतलब होता है बेटा सेम प्रेशर है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। प्यारे बच्चों अब ये सेम ऑस्मोटिक प्रेशर
और लिखा क्या है 0. क्या बात है 0.1 0.1 0.1 0.1 यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जो आई अगर सेम हुआ, क्या सेम हुआ, अगर आई सेम है तो पाई सेम है। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। अगर आई सेम है तो पाई सेम है, तो आई किसका सेम होगा देखो। अच्छा वैसे तो ये क्वेश्चन अलग है, इधर देखो यहां पर मैं आई एम सॉरी मैं भावनाओं में बह गया था। अलग अलग पार्ट है देखो 0.1 एंड 0.1 ये अलग अलग पार्ट है बेटा। मतलब हम तो ऐसे क्वेश्चन देख रहे थे, मैंने इधर का ऑप्शन ही नहीं देखा, कॉन्फिडेंस में अंधा हो गया था, सॉरी चश्मे के बाद भी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग भी कई बार पिघल जाते हैं, फिसल जाते हैं। देखो तो ये जीरो हमें ऐसे कंपेयर करना है 0.1 में और 0.1 NaCl में, तो फिर भी बात तो वही है ना बेटा कि यहां पर 0.1 है और यहां पर भी क्या है, यहां भी 0.1 है, यहां भी 0.1 है। अब देखो क्या लिखा है, विच पेयर ऑफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक, ठीक है। तो देखो ये आइसोटोनिक नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर आई की वैल्यू 2 है बेटा, कितनी है Na+Cl-, आई की वैल्यू 2 है और यूरिया टूटेगा नहीं, ये ग्लूकोज की तरह हो गया। तो यहां पर इसका प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, क्यों, इस वाले का आई ज्यादा है, आई ज्यादा है तो इस वाले का प्रेशर क्या होगा ज्यादा। तो पहला ऑप्शन आइसोटोनिक नहीं है। चलो दूसरा ऑप्शन 0.1 NaCl 0.1 MgSO4, ओहो यही है, अरे यही है, बोलो क्यों, यहां भी 0.1 यहां भी 0.1, तो हमें आई देखना है, इसके लिए MgSO4 Mg+2 SO4-2, मतलब कुल मिला के Mg और SO4 दो, यहां पर आई की वैल्यू 2 है और यहां भी आई की वैल्यू, तो बी इज द ऑप्शन, बी इज द, क्या बात है, अरे बोलो ना क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये हमारे दर्द मत लो, थोड़े मेहनत से काम हो जाएगा। देखो सुनो ये क्वेश्चन भाई साहब 2021 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे ना जो आज के लेवल को मैच करता है। अच्छा 2021 में ऐसा पेपर क्यों आया था बेटा, क्योंकि वो OBE था एक प्रकार से, ओपन बुक एग्जामिनेशन। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले एग्जांपल दिया था कि जब भी ओपन बुक एग्जामिनेशन टाइप का कुछ भी होगा तो पेपर बहुत टफ बनाया जाएगा, कॉम्पिटेंसी लेवल बनाया जाएगा। एक्चुअली में 2021 में कोरोना चल रहा था, क्या चल रहा था, कोरोना। तो उन लोगों ने बच्चों को बोला हम तुम्हारा ऑनलाइन पेपर लेंगे, तो उन लोगों ने क्वेश्चन ऐसा ऐसा बना दिया ना कि उन्होंने, भैया बच्चे घर पर अपने बेड पर बैठे हुए थे पर उनको दर्द हो रहा था, अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं तो कहीं गया भी नहीं, दर्द क्यों हो रहा है, समझ रहे हो। तो वही वाला क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं। तो अभी के लिए आपको मैं तैयार कर दूं, देखो यही होता है टीचर से पढ़ने का, यही फायदा है कि टीचर घर पे अपना रिसर्च कर रहा होता है बच्चों के लिए, और बच्चे आराम से बस टीचर ने पढ़ाया बात खत्म। लिखा है 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, ओहो आइसोटोनिक, क्या बात है, क्या बात है। 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कह रहे देखो एक है कैन शुगर, कैन शुगर 5% और इसका मोलर मास है 342, मोलर मास कितना है 342। कह रहा है ये आइसोटोनिक है बेटा किसी के साथ 1% सब्सटेंस एक्स के साथ, कोई एक्स है एक्स उसके साथ, कह रहा है फाइंड द मोलर मास ऑफ एक्स, एक्स का क्या निकालना है मोलर मास। अब देखो बेटा आइसोटोनिक का मतलब समझो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, π1 = π2 बेटा, आइसोटोनिक का मतलब है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा π1 और इक्वल टू π2, पाई का फॉर्मूला पता है किसी को, CRT, पाई इक्वल टू C मतलब मोलैरिटी होता है बेटा, कैपिटल मोलैरिटी, मोलैरिटी RT बेटा। तो आप लिखोगे मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट RT, मोलैरिटी ऑफ सेकंड RT, मोलैरिटी है ये, तो RT RT कट जाएगा, तो मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सेकंड। अब प्यारे बच्चों मोलैरिटी समझना, मोलैरिटी सेम है इसका, और ये जो मोलैरिटी है ये बेसिकली कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन। तो हम ऐसा कहेंगे कि अगर दो चीजें आइसोटोनिक है तो उनका कंसंट्रेशन सेम होगा, लेकिन हमें निकालना है मोलर मास। अच्छा तो सर इस क्वेश्चन का जो ट्रेडिशनल अप्रोच तो यही रहेगा बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे आप मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, क्या लिखोगे मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, फिर मोल्स क्या होगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में, मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं, एक बार करके दिखाता हूं। देखो हम लिखेंगे मोलैरिटी, तो ये होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, इसका क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। और जैसा कि यहां पर ऐसा कुछ खास वॉल्यूम की बातें की नहीं गई है तो मैं अज्यूम करूंगा कि वॉल्यूम सेम होगा, बात समझ पा रहे हो। तो मुझे यहां से ये पता लगता है अगर किसी का मोलैरिटी सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स N1 नंबर ऑफ मोल्स, N2 नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स पता क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पता है किसी को, गिवन मास, जो कि इसका 5 है, पहले वाले का गिवन मास है 5 और मोलर मास है 342। देखो 342 कितना है देखना जरा, मैंने देखा नहीं, 342 है। गिवन मास है बेटा 5%, 5% मतलब 5 ग्राम, अरे यार परसेंटेज को ग्राम में लिख सकते हैं। गिवन मास है 5 और मोलर मास कितना है 342, तो गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास, और इसका गिवन मास कितना है 1
और मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, एक्स मान लो उसको, क्या मान लो, ए यार एक्स बेटा एक्स। गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास निकालना है एक्स का, इसी का निकाल, अरे समझ नहीं आया? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो मोलरिटी सेम होगा, मोलरिटी सेम है तो नंबर ऑफ मोल सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास। तो एक्स कितना आ गया देखो, एक्स आ गया बेटा 342 अपन में 5, 342 अपन में 5 6 30, 6.60, ठीक है 60 पॉइंट में कौन सा आंसर है? हाँ तो 68 वाला ही होगा, ठीक है, समझ गया बेटा? तो बेटा देख लो, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? ईमानदारी से बताओ। बिल्कुल नहीं, बस बच्चे को ये पता होना चाहिए आइसोटोनिक का मतलब क्या, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम मोलरिटी हो गया, सेम नंबर ऑफ मोल्स हो गया, तेल लगाए सर। अब सुनो क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अब मैं एक बात बताऊं, पते की बात, ये सारे सिमिलर क्वेश्चन मेरी बुक में ऑलरेडी है। आप घर पे जाओ, जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है, इससे पूछो कौन है, हिमांशु जानता है, हिमांशु या कोई और जानता है? मैं क्वेश्चन बैंक 2 साल से बना रहा था, याद है तुम लोगों को? पता है तुम लोगों को? मैंने 2 साल मेहनत की, कितना रिसर्च किया होगा इस क्वेश्चन बैंक को बनाने में, तो कितना गजब का ये क्वेश्चन बैंक है। दोबारा बोल रहा हूं, नहीं लिया है लो और प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि अगर 50 क्वेश्चन बैंक बिक जाएंगे तो मैं दोबारा बोल रहा हूं मैं अमीर हो जाऊंगा, रईस हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे भले के लिए बनाया है, तुम्हारे भले के लिए बनाया है। इस क्वेश्चन बैंक को लो बेटा, वेरी गजब का क्वेश्चन बैंक, ठीक है? प्लीज ध्यान दो, आगे बढ़ते। मैं किसकी बात कर रहा हूं पता है ना? ये रहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे वाले। देखो ध्यान से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर हेनरीज कांस्टेंट? कौन सा ट्रू है हेनरी कांस्टेंट? देखो यार, टेम्परेचर बढ़ने से ना केएच बढ़ता है, ये परम सत्य हमने बहुत बार पढ़ाया है। तो इट इंक्रीज विद टेम्परेचर, ऑप्शन बी, ये तो याद होगा आप लोगों को। सो प्यारे बच्चों, ये हमने कुछ बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से देखे फिलहाल। फिर आगे चैप्टर का चलो इतना प्रेशर नहीं डालेंगे, अगला चैप्टर कल कर लेंगे, फिर अगला चैप्टर उसके कल कर लेंगे। और जब हमारे बोर्ड्स एग्जाम होंगे तब तक हम खुद को इतना रेडी कर लेंगे, इतना रेडी कर लेंगे, तू कहीं से भी क्वेश्चन दे दे। क्या पता तुम में से किसी को बुलाए वो पेपर बनाने के लिए, भैया आपने बहुत पढ़ा है, आपने बहुत पढ़ा है, आप आओ पेपर बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। आपको ही बुला ले, मैं आपका नाम रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है? आपको बुला लेंगे बेटा। लव यू ऑल, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है।